बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, तो हम डिस्कशन कर रहे थे कस्टमर इंटरेक्शन पे, और उसमें से हमने कुछ डिस्कस किया जो नॉर्मली हमें कंप्लेंट्स मौसूल होते हैं क्लाइंट से, जो सेल्स पर्सन के हवाले से होते हैं कि यार हमें वो उसके पास नॉलेज नहीं होता, उसके पास वो ऑर्गेनाइजेशन के पास ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से नॉलेज नहीं होता, और उसके पास वो खुद वो किसी को कन्विंस नहीं कर सकता, वो नॉलेज नहीं होता। तो अभी जो है कुछ मोटिव्स हैं जिसकी वजह से आप उसको थोड़ा सा अच्छा कर सकते हैं, या उसके जो प्रोडक्टिविटी और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ्स हैं उसको कैसे हम कर सकते हैं। और उसमें से सबसे ज्यादा जो जरूरी है, अगर आप ज्यादा से ज्यादा मोर आउटपुट और क्वालिटी पे ज्यादा देखते हैं प्रोडक्टिविटी, तो क्वालिटी तो आपको जाहिर बात है जब ज्यादा आउटपुट पे ज्यादा काम अगर आप करते हैं तो उससे जो है आपके क्वालिटी पे खामखा जो है आपका रिफ्लेक्शन है, क्वालिटी खामखा खराब होगी। लेकिन आप अगर आउटपुट को थोड़ा कम करें, क्वालिटी पे ज्यादा फोकस करें, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा आपको अच्छा क्वालिटी मिल जाएगा। अब फाइनेंशियल में अगर आप लेस कॉस्ट को देखें और इसी तरह लेस एफर्ट और मोर प्रॉफिट को अगर आप देख लें, तो लेस एफर्ट इसका मतलब ये है कि आपका इफिशिएंसी ज्यादा होगी कस्टमर इंटरेक्शन में, और इसी तरह अगर आप मोर प्रॉफिट पे ज्यादा कोशिश करें तो क्या होगा कि आप उसके जो है नॉलेज आपके पास वही होना जरूरी है। अगर फाइनेंशियल हवाले से अगर देख ले तो लेस कॉस्ट और मोर प्रॉफिट ज्यादा हैसियत रखता है। अगर आप मोर आउटपुट और क्वालिटी पे ज्यादा करें तो उसमें लेस एफर्ट आपके ज्यादा अहमियत रखता है। इसी तरह अगर आप देख लें कस्टमर इंटरेक्शन में, तो अगर आप पर्सनल मोटिव्स एक बंदे की उठा लें, मतलब सेल्स पर्सन की, तो उसमें रिस्पेक्ट, पावर, अप्रूवल और रिकग्निशन। अब रिस्पेक्ट क्योंकि वो किससे बात कर रहा है, किससे वो किस तरीके से बात कर रहा है, उसके पास वो इख्तियारात है कि नहीं, वो चीज़ अप्रूवल है कि नहीं है, और इस तरह रिकग्निशन है एक सेल्स पर्सन की कि नहीं। मतलब किस तरह वो अपने आप का एक रिस्पेक्ट बनाएगा, उसके पास वो इख्तियार होगा, वो अप्रूवल होगी, इस तरह एक रिकग्निशन होगी। तो ये भी उसके लिए जरूरी है। इसी तरह कस्टमर इंटरेक्शन में अगर आप देख लें तो हमारे पास कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा जरूरी है जब आप नीड डिस्कवरी करते हैं। तो उसमें सबसे पहले परमिशन, वो तो क्लोज एंडेड होता है। क्लोज एक ओपन एंडेड होता है, एक क्लोज एंडेड। मतलब ओपन एंडेड में ये होता है कि अगर आप पूछ सकते हैं, उसमें से अपना एफर्ट डाल सकते हैं, कुछ आप ऐड अप कर सकते हैं। क्लोज एंडेड में यस नो का हिसाब होता है, मतलब परमिशन। तो अगर आप परमिशन की बात कर ले तो किसी से अगर आप परमिशन लेते हैं कि मैं अंदर आ सकता हूँ, या आप किसी बिजनेस को चला सकते हैं, या आप एक प्रोडक्ट को किस रेट पे बेच सकते हैं, तो उसमें अगर वो यस कहें तो आप जा सकते हैं। तो एक क्लोज एंड सिस्टम जैसा है। और उसमें जो है आप अगर नो कहें तो आप नहीं कर सकते, अगर यस कहें तो आप कर सकते हैं। फैक्ट फाइंडिंग मतलब फैक्चुअल इंफॉर्मेशन का होना जरूरी है आपके पास। वो इंफॉर्मेशन जो जब आप कस्टमर को बताते हो तो आपके पास वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन का होना जरूरी है। फीलिंग फाइंडिंग, अब ये ओपन एंडेड है, किसी को आप मुतासर कर रहे हैं किसी वजह पे कि यार ये प्रोडक्ट अच्छा है या बुरा है, जो जिस तरीके से आप उसको कन्विंस कर सकते हैं, तो फीलिंग फाइंडिंग जो है वो आपका एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। इसी तरह चेकिंग क्वेश्चन, आपने कंफर्म करना है उसके अंडरस्टैंडिंग को कि यार जिस तरीके से आपने बात की है उसको कैसे आप समझा सकते हैं। तो ये अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। इस तरह टाइप ऑफ क्वेश्चन फिर पर्पस और इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता दूंगा अभी। जब आप डिस्कवरी प्रोसेस में होते हैं, जब टाइप ऑफ क्वेश्चन आपसे किए जाते हैं, तो परमिशन में अब क्लोज एंडेड क्वेश्चन मतलब अदर पर्सन परमिशन टू आस्क क्वेश्चन और प्रोब फर्दर इनटू अ सब्जेक्ट, ये आपका एक पर्पस है। एग्जांपल, मैं आस्क अ फ्यू क्वेश्चन अबाउट योर करंट शिपिंग प्रोसेस, तो ये एक किस्म का परमिशन है। तो अगर आप नो कह दें तो उसको नो वो कर सकते हैं। ये असल में अगर आप किसी से डिस्कवरी करना चाहते हैं, कोई बात करना चाहते हैं, तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जब से पर्सन से किए जाते हैं। इस तरह फैक्ट फाइंडिंग, अ क्वेश्चन फोकसिंग ऑन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस पर्सन और करंट सिचुएशन। इसका पर्पस ये है, अब कोई आपसे पूछे फैक्ट फाइंडिंग के बारे में, हु इज योर करंट सप्लायर ऑफ इज दिस ऑर्गेनाइजेशन, और डू यू हैव जेआईटी जस्ट इन टाइम अरेंजमेंट विद इथिकॉन एंड सप्लाइंग फ्यूचर। ठीक है, तो ये क्या है, अगर आपसे कोई पूछे तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के हवाले से तो आप उसका जवाब देख सकते हैं। इस तरह फीलिंग फाइंडिंग में क्या है, एन ओपन एंडेड क्वेश्चन दैट ट्राइज टू अनकवर फीलिंग्स अबाउट सिचुएशन एंड पोटेंशियल consequences ऑफ द सिचुएशन। अगर आपसे कोई फीलिंग फाइंडिंग के बारे में पूछ लें, तो वो इस तरह बता सकते, हाउ डू यू फील अबाउट योर करंट इन्वेंटरी लेवल्स फ्यूचर, ये कोई कंपनी का नाम है। दूसरा है, what effects does this level of inventory have on your operating costs। तो ये क्या है, एक ओपन एंडेड है, इसमें आप अपने हवाले से बता सकते हैं।
लेकिन अगर आप क्लोज एंडेड की बात करें तो उसमें आपका यस नो के हवाले से इस तरह सवाल किए जाएंगे। अब चेकिंग में क्या है, कोई क्वेश्चन आप कर लें कि किसी के बारे में जानकारी चाहिए, एग्रीमेंट के बारे में, किसी स्टेटमेंट के बारे में। अब उसको अगर आप समझने के लिए क्या करते हैं, उसकी क्वालिटी या कोई चीज़ के बारे में पूछते हैं, तो पर्पस आपका क्या है कि कोई चीज़ आप सिर्फ चेक करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक बंदे से पूछते हैं, इफ आई अंडरस्टैंड यूर करेक्टली, यू हैव सेड दैट यू आर हैप्पी विद द क्वालिटी ऑफ योर करंट सप्लाई, बट फील दैट यू मे बी एबल टू गेट सेम क्वालिटी ऑफ सर्विस एट लोअर प्राइस फ्रॉम अनदर सप्लाई। इज दैट करेक्ट और इज दैट करेक्ट? तो ये क्या है, आप चेकिंग करना चाहते हैं। तो ये किस्म का क्वेश्चन है जो आप पूछ सकते हैं या कोई पूछ सकता है। अब कस्टमर इंटरेक्शन में एक ट्रांजैक्शनल रिलेशन होता है, एक कंसल्टेटिव और एंटरप्राइज रिलेशन होता है। ट्रांजैक्शनल में क्या होगा कि आप ज्यादातर सेल्स पे फोकस करें, क्लोजिंग सेल्स पे ज्यादातर फोकस कर रहे हैं, और आपके पास लिमिटेड कॉलिंग प्लानिंग इन्वेस्टमेंट होता है, और स्पेंड मोर ऑन कॉन्टैक्ट टाइम टेलिंग अकाउंट अबाउट प्रोडक्ट्स, और उसके बाद जो है कंडक्ट प्रोडक्ट स्पेसिफिक नीड्स असेसमेंट के बारे में, और लून वुल्फ अप्रोच आप अप्लाई करते हैं। और इसी तरह प्रपोजल और आपका presentations based on pricing and product feature होते हैं। इस तरह सेल्स फॉलोअप इन शॉर्ट होता है और फोकस ऑन प्रोडक्ट डिलीवरी है। Whereas जब आप कंसल्टेटिव की बात करते हैं तो उसमें आपका ज्यादातर कस्टमर की बॉटम लाइन पे ज्यादा होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि आप कॉलिंग प्लानिंग का टॉप प्रायोरिटी होता है, और उसको आप लिमिटेड इन्वेस्टमेंट इन कंपैरिजन, इसमें आप लिमिटेड इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। इस तरह फिर आप स्पेंड क्या करते हैं, कंटेक्ट टाइम पे करते हैं, और उसका जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग एनवायरनमेंट आप बनाते हैं। और उसमें क्या होता है, ये आप इसमें जो है आप ज्यादातर टाइम जो है अबाउट प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज है जो आप प्रोडक्ट स्पेसिफिक नीड्स की असेसमेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पर आप क्या करते हैं, उसका ओवरऑल स्कोप देखते हैं, फुल स्कोप ऑफ अकाउंट ऑपरेशन। अब लून वुल्फ अप्रोच क्या है? लून वुल्फ अप्रोच मतलब है कि आप ग्रुप वर्क की जब बात करते हैं ना, आप उसमें जो है कुछ चीजें मिस करते हैं या कुछ स्ट्रेटजीज आप सक्सेस की तरफ ले जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप किसी चीज को टफ बनाओ, इसमें आप एक चीज को टफ बनाओ। तो ये वुल्फ अप्रोच है जिसमें आप क्या कर रहे हैं, किसी चीज को टफर बनाते हैं और उसको आसान करने की कोशिश नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, कंसंट्रेटिव में उसको आसान करने की कोशिश। लून वुल्फ का मतलब क्या है, लून वुल्फ कि आप एक चीज को टफ बनाने की कोशिश करें, ठीक है। अब प्रपोजल एंड प्रेजेंटेशन बेस्ड ऑन प्राइसिंग एंड प्रोडक्ट फीचर, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, प्रॉफिट इम्पैक्ट ऑन स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स, आपके बेनिफिट्स क्या है कि आप प्रॉफिट उस हिसाब से बनाते हैं। इसी तरह सेल्स फॉलोअप शॉर्ट टर्म होता है, वेयर जब आप यहाँ पर बात करते हैं सेल्स फॉलोअप जो है आपका लॉन्ग टर्म होता है, और आप उसमें लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एनहांसमेंट करते हैं। लेकिन यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म काम, ट्रांजेक्शनल, मतलब ट्रांजेक्शनल आपको पता है कि एक मरतबा दो मरतबा, लेकिन आप यहाँ पर जब आप बात करते हैं तो कंसंट्रेटिव में आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को लॉन्ग टर्म रिलेशन बनाने की कोशिश आप करते हैं। अब कस्टमर इंटरेक्शन में सेल्स प्रपोजल जनरल फॉर्मेट, उसमें क्या होता है, सबसे पहले प्रॉब्लम एनालिसिस करना चाहिए, फिर उसके लिए सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, फिर प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन क्या है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना, और कॉन्ट्रैक्ट्स का। अब इसमें प्रॉब्लम एनालिसिस में क्या करेंगे, क्या कौन सी चीज कहाँ पर वो खराब है, उसकी एनालिसिस करो कि जहाँ पर मतलब कस्टमर शेयर, मार्केट शेयर क्यों कम है, ये क्यों कम है, तो मुख्तलिफ सवाल उठा सकते हैं। फिर उसके लिए सोल्यूशन निकालना, आप सजेशन देना, ये आप सोल्यूशन में निकालते हैं। फिर उसके लिए प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन के कौन कौन से प्रोडक्ट और कहाँ पर आप लॉन्च करेंगे, या कोई जो होगा जिस हवाले से कर रहे हैं सेल्स प्रपोजल के लिहाज से। फिर उसमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या होगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होंगे, जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को या किसी रिटेलर को आप दे रहे हैं, या किसी कंपनी का कोई फ्रेंचाइज को दे रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट्स का, ठीक है, उस हिसाब से फिर आप फिर उस कंसर्न को हैंडल करना। लिसन मतलब टू द बायर्स फीलिंग, बायर की फीलिंग क्या है, शेयर क्या करना, कंसर्न विदाउट जजमेंट, कोई भी कंसर्न विदाउट जजमेंट करना मतलब शेयर करना। अब क्लेरिफाई रियल इश्यूज विद क्वेश्चंस, कोई इशू है तो उसको रियल क्वेश्चन के साथ क्लेरिफाई करना। प्रॉब्लम सोल्व में मतलब आप ऑप्शंस बताएं, सोल्यूशन बताएं। आस्क फॉर एक्शन मतलब डिटरमिन कमिटमेंट के, कोई जो काम है उसको सही तरीके से करना, उसको उसके लिए क्या करना, कोई कमिटमेंट बताना, ठीक है। अब कस्टमर इंटरेक्शन में आपका शैडो कंसर्न है। शैडो कंसर्न का क्या मतलब है कि आप आई विल हैव टू टॉक इट विद फ्रैंक, मतलब क्या है कि आप
बिल्कुल इस तरह बातें ना करें कि आप वो खफा हो जाए, मतलब फ्रैंकली आप बात करें, ठीक है। आई विल गेट बैक टू यू, मतलब मैं आपसे अभी बात राब्ता करूंगा कि कोई कॉल पे बात कर रहा है ना। आई एम टू बिजी राइट नाउ और बजट इज टाइट दिस ईयर, वी हैव नो रूम टू स्टोर इट। तो ये क्या है कि कुछ शैडो कंसर्न है जो कस्टमर इंटरेक्शन के आप बता सकते हैं, लेकिन ये भी उसको सही तरीके से बात करना, किसी को सही तरीके से कन्विंस करना, तो ये भी आप देखोगे कि यार कौन सा क्वेश्चन कहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है और क्यों हो रहा है, और आप क्या, आपसे वो डाइवर्ट हो सकता है, क्यों हो सकता है, तो ये आप इस क्वेश्चन में ढूंढ सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जब आप क्लोजिंग टेक्निक्स की बात करते हैं तो उसमें सेलिंग टेक्निक में डायरेक्ट, समरी, सिंगल ऑब्जेक्शन, assumption ऑफ चॉइस। डायरेक्ट में क्या होगा कि आस्क फॉर ऑर्डर इन स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर, इंडस्ट्रियल या कंज्यूमर कोई भी हो, मतलब कोई भी इंपॉर्टेंस बाय प्रोडक्ट कंज्यूमर के लिए या इंडस्ट्रियल के लिए, आस्क फॉर द ऑर्डर स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में आप डायरेक्ट सेलिंग टेक्निक होगा। समरी में क्या होगा कि आप बेनिफिट्स और उसमें सारी चीजें बता दें, फिर उसके बाद जो है आप ऑर्डर करें। सिंगल ऑब्जेक्शन में क्या होगा कि उसमें से आप ऑब्स्टिकल ओवरकम कर लें और उसके बाद होगा। फिर एजम्पशन में क्या होगा कि आप चीजें बाय करें, उसको फोकस करें ट्रांजैक्शन डिटेल में। और चॉइस में क्या होगा कि आप किसी वर्जन को देख लें, उस हिसाब से जो है आप ऑर्डर करें, ठीक है। तो ये क्या है कि आप उस हिसाब से कर रहे हैं जो आप क्लोजिंग करते हैं किसी भी सेल्स टेक्निक में, ठीक है। अब कस्टमर इंटरेक्शन कहाँ पर ज्यादा होती है, आप देख सकते हैं कि क्वालिटी ऑफ सर्विस टू कस्टमर में कितना होगा, ठीक है। फिर उसमें 63% किस चीज का है, ग्रोथ के लिए। और मोस्ट प्रॉफिटेबल रिटर्न 31% है। और वेरी इंपॉर्टेंट टू ग्रोथ क्या है, वो 87% है, ठीक है। अभी ये आपका लास्ट स्लाइड, इसमें हम थोड़ा सा और भी इसको करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आप देखें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्या है, प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट और एक्सटेंशन में क्या है कि 11% उसमें क्या है, प्रॉफिटेबल रिटर्न है, लेकिन 32% आपका रैंकिंग फॉर ग्रोथ है, टॉप 3 रैंकिंग। लेकिन आपका रेटेड वेरी इंपॉर्टेंट क्या है ग्रोथ के लिए, वो 62%। तो आप कह सकते हैं कि आपका ग्रोथ के हवाले से काम ज्यादा हो, कि आप किसी तरह सेल्स फोर्स को इसलिए लगा दें कि आपका ग्रोथ ज्यादा हो, आप आगे बढ़े। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी वही बात है, या आप ग्रोथ के लिए सारा कुछ कर रहे हैं ना, प्रॉफिट तो खैर आप कर रहे हैं, लेकिन आप ग्रोथ के लिए सारा कुछ कर रहे हैं। एडवर्टाइजिंग में आपका क्या है, एंड सेल्स प्रमोशन में क्या 58% क्या है, वही ग्रोथ के लिए। इसी तरह आपका 49% ग्रोथ के लिए और बाकी जो है 16% प्रॉफिट के लिए, और ये सारी चीजें। तो आपका कस्टमर सर्विस में आपका यही ध्यान होता है कि किस तरह आप ग्रोथ करें, ग्रो कर ले, आगे जाए आप, ये प्रॉफिटेबल रिलेशन आपका फिर बाद में होगा, ठीक है। अब कस्टमर इंटरेक्शन में आपका सेल्स सपोर्ट क्या है कि बाइंग डिसीजन में भी आपको हेल्प आउट कर ले, आपका इम्प्लीमेंटेशन में भी हेल्प आउट कर ले, और आपका डिससेटिस्फैक्शन में भी आपको सपोर्ट कर ले, और आपके रिलेशनशिप को एनहांस कर ले। ये आपके 4 पिलर्स ऑफ सेल्स सपोर्ट है कि किस तरह आप बाइंग डिसीजन सपोर्ट। अब बाइंग डिसीजन क्या है, अब मैंने आप लोगों को, शायद आप लोगों को मैंने पढ़ाया भी है, जो बाइंग डिसीजन बिहेवियर है ऑलरेडी हम कर चुके हैं। इस तरह बाइंग डिसीजन प्रोसेस भी हम डिस्कस करें, जिसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड्स, असेसमेंट, अल्टरनेटिव और चॉइसेस, और ये सारी चीजें, और आखिर में आपका बाइंग डिसीजन। इस तरह चॉइसेस और बाइंग बिहेवियर क्या है, जिस तरह मैंने बताया था आपको हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर के हवाले से, फिर डिजनेस बाइंग बिहेवियर के हवाले से, इस तरह जो है आपको मैंने वैरायटी सीकिंग बिहेवियर के हवाले से बताया था, और इस तरह जो है आपको कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर के हवाले से मैंने बताया था। और अब उसको मैनेज करना, ये भी सेल्स सपोर्ट का काम है, इस तरह डील करना है, डिससेटिस्फैक्शन क्या है, डिससेटिस्फैक्शन को कैसे डील किया जाए, और रिलेशनशिप को कैसे एनहांस किया। So this is the end of your chapter 5. If you have any kind of question, तो आप लोग पूछ सकते हैं, YouTube चैनल पे भी आप कमेंट कर सकते हैं, और आप ग्रुप में भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।